अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइटरेटर्स के बारे में। आइटरेटर से क्या मुराद है हमारे पास जावा में, और हम इसे यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो आइटरेटर को हम यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए अरे लिस्ट को या कलेक्शन को। तो इसे हम क्रिएट करते हैं कैसे। सबसे पहले हम आइटरेटर क्लास इंपोर्ट करवाते हैं, देन उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांशियलाइज्ड करते हैं उसके थ्रू, मतलब कि इस अरे लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू हम आइटरेटर मेथड को कॉल करते हैं। इसे आइटरेटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आइटरेट करता है 0 इंडेक्स से लेके मैक्सिमम इंडेक्स तक पूरी अरे लिस्ट में। तो इसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। इसके 3 मेथड्स हैं, हैज़ नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड और रिमूव मेथड। हैज़ नेक्स्ट मेथड हमारे पास होता है नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट चेक करने के लिए कि क्या नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट मौजूद है या नहीं, और ये हमारे पास बूलियन में आंसर रिटर्न करता है। अगर तो नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट मौजूद हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट मेथड जो होता है ये हमारे पास होता है नेक्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है उसे फेच करने के लिए या गेट करने के लिए, मतलब कि जो नेक्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट होता है उसे हम हासिल कर सकते हैं या ये वो रिटर्न कर देता है। अगर हम नेक्स्ट मेथड को कॉल करते हैं तो ये नेक्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है वो रिटर्न कर देता है। रिमूव मेथड जैसे कि हमारे पास अरे लिस्ट में था, ये रिमूव करता है अरे लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट। और हम आइटरेटर को यूज़ कैसे करते हैं इसकी भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये सबसे पहले मेरे पास एक क्लास है नेम नाम से, नेम है क्लास का नाम, और इसमें मैंने एक अरे लिस्ट क्रिएट करवाई जो कि स्ट्रिंग टाइप है, और ये है जवाद। ये बेसिकली जवाद जो है ये अरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें हम तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करवाएंगे। और यहाँ पे ये मेरे पास है मेन मेथड। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 5 एलिमेंट्स ऐड करवाता हूँ इस अरे लिस्ट में। तो उसके लिए मुझे अरे का ऑब्जेक्ट या जो उसका नाम है वो उसके साथ मैं ऐड मेथड को कॉल करूँगा, और यहाँ पे मैं नाम जो है वो लिख दूंगा। क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसलिए हमें यहाँ पे ये वाले जो मार्क्स हैं ये यूज़ करने पड़े, दराब। और देन 5 एलिमेंट में ऐड करवाता हूँ। स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और 4 दफ़ा इसे प्रिंट करते हैं। तो अब ये 5 एलिमेंट्स मैंने ऐड करवा दिए इस अरे लिस्ट में। अब सबसे पहले इसका नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अली, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देते हैं अरिका, और यहाँ पे हम कर देते हैं अकमल, और यहाँ पे कोई भी नेहा कर देते हैं नेहा। तो ये 5 एलिमेंट्स मैंने ऐड करवा दिए उस अरे लिस्ट में। अब मुझे करवाना है इन्हें प्रिंट। सिंपली हम क्या करते थे, हम प्रिंट एलन मेथड में उस ऑब्जेक्ट का जो है वो नाम लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं जवाद। एक तो ये प्रोसेस है ना हमारे पास कि हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इस तरह भी हमारे पास आ जाता है। इसे रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसे दोबारा से एक दफ़ा रन करना होगा हमें। तो ये दराब, अली, अरिका, अकमल और नेहा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो स्टोर थी, तमाम एलिमेंट्स इसने प्रिंट करवा दिए। अब दूसरा मेथड है इसे आइटरेटर्स के थ्रू प्रिंट करवाने का। आइटरेटर के थ्रू हम कैसे प्रिंट करवाते हैं, मैं इस स्टेटमेंट को करता हूँ रिमूव, और यहाँ पे सबसे पहले आइटरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम। तो आइटरेटर और देन यहाँ पे डाटा टाइप स्ट्रिंग है मेरे पास, और यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट का नाम जो आइटरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका नाम जो हमें क्रिएट करवाना है, तो मुझे जे क्रिएट करवाना है तो मैं जे लिखूँगा। देन यहाँ पे हम अरे लिस्ट जो कि जवाद है उसका ऑब्जेक्ट, और उसके थ्रू हम आइटरेटर मेथड को कॉल करते हैं, आइटरेटर मेथड। तो ये बेसिकली आइटरेटर मेथड जो है वो मैंने कॉल कर लिया। तो इसकी स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, आइटरेटर। तो ये अब इस क्लास को इंपोर्ट करवाते हैं, इंटर, तो ऊपर इंपोर्ट हो गई होगी ये इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट आइटरेटर। ये क्लास हमारे पास इंपोर्ट हो गई, और आइटरेटर क्लास का सबसे पहले हमने जे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे इंस्टांशियलाइज्ड करवा दिया हमने इस स्टेटमेंट से, मतलब कि जवाद ऑब्जेक्ट जो कि अरे लिस्ट का है उसके थ्रू हमने आइटरेटर मेथड को कॉल कर लिया। तो ये आइटरेट करेगा बेसिकली 0 to जो लास्ट इंडेक्स होगा हमारे पास वहाँ तक।
तो अब सिंपली मैं प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे। आइट्रेटर के हम हैज़ नेक्स्ट मेथड भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, और यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ जे डॉट, ये जे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम नेक्स्ट हैज़ नेक्स्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हैज़ नेक्स्ट और नेक्स्ट मेथड ये दोनों मेथड्स जो हैं ये हमारे पास डिफाइंड है आइट्रेटर क्लास में। तो इसके लिए हमें आइट्रेटर क्लास का ऑब्जेक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इसकी लूप की बॉडी, ये लूप की बॉडी है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सिंपली प्रिंट एलन कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे जे डॉट नेक्स्ट मेथड को कॉल कर देते हैं, तो ये लास्ट पे कर देते हैं हम सेमीकोलन। तो ये अब बेसिकली इसमें मैंने आइट्रेटर के थ्रू इसे प्रिंट करवाया कलेक्शन को। अब मैं इसे रन करता हूँ एक दफ़ा, देन मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे पास अभी आएगा प्रिंट एलन, क्योंकि ये दराब, अली, अरीका, अकमल और नेहा ये इसने दोबारा से प्रिंट करवा दिए। तो इसके लिए हमें आइट्रेटर का यूज़ करना पड़ा, मतलब कि एक तो आइट्रेटर का यूज़ हो गया प्रिंट करवाने के लिए। अब इसमें हमारे पास हैज़ नेक्स्ट मेथड का यूज़ हुआ। यहाँ पे क्या प्रोसेस हुआ कि हैज़ नेक्स्ट मेथड यहाँ पे अगर तो नेक्स्ट इंडेक्स पे जो है वो एलिमेंट मौजूद हो तो ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो क्या अगर जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है या नहीं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये हैज़ नेक्स्ट मेथड जो है ये जीरोथ इंडेक्स से भी पहले से होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू जो है वो इससे भी पहले होती है, नेगेटिव में होती है। तो ये जीरोथ इंडेक्स पे सबसे पहले चेक करता है कि जीरोथ इंडेक्स पे एलिमेंट मौजूद है, और देन ये मैक्सिमम तक जाता है। और जब तक ये ट्रू हो, मतलब कि जब तक एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो नेक्स्ट इंडेक्स पे, तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि तब तक ये ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। और नेक्स्ट मेथड जो है ये हमने कॉल किया हर दफ़ा जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाने के लिए। तो इसका भी जो हमारे पास प्रोसेस है वो जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करवाएगा, देन नेक्स्ट वाला, और इसी तरह तमाम एलिमेंट्स इसने प्रिंट करवाए। अब हम इसे यूज़ क्यों करते हैं कि अगर हम अरेज के थ्रू उसके सिंपली भी इसे प्रिंट करवा सकते हैं, या हम फॉर ईच लूप के भी थ्रू इसे पास करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है कि अगर मैं रिमूव करवाना चाहूँ यहाँ पे कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अरीका रिमूव करते हैं यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे रिमूव मेथड को कॉल कर लूँगा। इफ़ जे डॉट नेक्स्ट इक्वल्स मेथड का यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास यूज़ होता है डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अरीका, कि जब अरीका बेसिकली इक्वल्स मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट ये हमारे पास होता है दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए कि क्या दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी बॉडी में लिख देते हैं रिमूव मेथड को कॉल करेंगे, लेकिन जे ऑब्जेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं जे ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे कॉल कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली अब मैंने रिमूव मेथड को जो है वो कॉल कर लिया। अब मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और सिंपली यहाँ पे बाहर प्रिंट करवा देते हैं अरे के, चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो डिज़ायर्ड एलिमेंट है वो रिमूव हो गया या अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं जवाद प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये अब इसके स्पेलिंग, रिमूव, तो ये अब मैंने क्या किया, मैंने आइट्रेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आइट्रेटर्स के थ्रू मैंने उसे रिमूव करने की कोशिश की। बेसिकली इसका मतलब कि हम इसका इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमें अरे लिस्ट में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिमूव करवाना है तो फिर अरे लिस्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हैज़ नेक्स्ट मेथड जो है वो चेक करके लूप एग्जीक्यूट करवाएगा, जबकि फॉर ईच लूप में तो हम हैज़ नेक्स्ट मेथड यूज़ ही नहीं कर सकते, वहाँ पे वो एक्सेप्शन शो करवा देगा। और यहाँ पे एक दफ़ा इसे रन करके देख लेते हैं, देन फॉर ईच लूप का भी प्रोसेस देखते हैं। ये अभी ये आ गया दराब, अली, अकमल और नेहा, तो मतलब इसने रिमूव कर दिया अरीका को। तो अब बेसिकली हम आइट्रेटर्स का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आइट्रेटर्स के थ्रू हम अरे लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो अब
फॉर ईच लूप के ज़रिए हम रिमूव करके देखते हैं। इसे मैं कर देता हूँ रिमूव, और आइटरेटर क्लास को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं फॉर ईच लूप के ज़रिए अगर रिमूव करवाने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग h डॉट जवाद, और मैं क्या करवाता हूँ जी, इस फॉर लूप की बॉडी में मैं रिमूव करवाता हूँ इफ़ h डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे हमारे पास हम पास करेंगे फॉर एग्जांपल मुझे दोबारा से अरीका जो है वो रिमूव करवाना है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिमूव, तो इसमें मैं पास कर देता हूँ h, इसकी बॉडी में आना पड़ेगा इस तरह से, इस तरह, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे हम। तो ये अब बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने जवाद जो है उसमें से रिमूव कर दिया अरीका को। तो अब हम इसे करवाते हैं प्रिंट। इसे मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ h को, क्योंकि फॉर ईच लूप पे हमारे पास क्या प्रोसेस होता है कि हर दफ़ा क्या होगा, जवाद अरे में या जवाद ऑब्जेक्ट जो भी है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसका एड्रेस पास होगा इस h वेरिएबल को, और ये h वेरिएबल वहाँ से एलिमेंट पिक करेगा और देन यहाँ पे प्रिंट करवाएगा और देन जो भी करेगा। और ये इक्वल्स मेथड होता है हमारे पास दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए कि h में फॉर एग्जांपल जब अरीका आएगा तो इक्वल्स मेथड में भी अरीका है, जब वो दोनों ट्रू हो जाएंगी, क्योंकि इक्वल्स में हमारे पास ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है, तो जब ट्रू हो जाएगा तो ये रिमूव कर देगा। अब एक्सेप्शन देगा। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, ये रन किया और यहाँ पे देखते हैं इसकी एक्सेप्शन। तो ये लो जी, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा, मतलब कि इसने शो करवा दी एक्सेप्शन, मतलब कि हम फॉर ईच लूप के ज़रिए अरे लिस्ट में से एलिमेंट जो है वो रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम आइटरेटर्स का यूज़ करते हैं। मतलब आइटरेटर्स बहुत ज़रूरी हैं अगर हम अरे लिस्ट में से एलिमेंट जो है वो रिमूव करवाना चाहें, क्योंकि अगर तो हम इस फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं तो फॉर ईच लूप में हमारे पास लेंथ जो है वो एक दफ़ा प्रिंट मतलब पास हो जाती है। अब फॉर ईच लूप ये जो है ये कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ये उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा जितना इस वाले अरे का साइज़ है, इस जवाद अरे का साइज़ है। इसका क्या साइज़ था, इसका साइज़ था 1 2 3 4 यहाँ 5 साइज़ है इसका, 5 एलिमेंट स्टोर हैं तो 5 साइज़ है। तो ये करेगा 5 दफ़ा आइटरेट, 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। जबकि यहाँ पे जब उसे अरीका रिमूव करेंगे हम तो अरे का साइज़ तो हो जाएगा डिक्रीज़, तो रन टाइम पे हम रिमूव नहीं कर सकते इसमें से। मतलब कि जब अरे का साइज़ डिक्रीज़ होगा तो उसे जो नेक्स्ट इंडेक्स है उस पर एलिमेंट मिलेगा 0 या कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो शो करवा देगा एक्सेप्शन। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं आइटरेटर्स का। तो ये था हमारे पास आइटरेटर्स और आइटरेटर्स के यूज़ के बारे में वीडियो।